नमस्कार साथियों, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि वैकेंसी ज़्यादा आएगी कम आएगी, एग्ज़ाम इसी दिन होगा या चेंज होगा। बहुत सारे बीच में कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा था कि वैकेंसी के अंदर सीट्स बढ़ेगी और बढ़ने के कारण हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाए। 2-4 महीनों के लिए लग रहा था, बट अब ऐसी स्थितियाँ लग रही है कि पीटीआई की परीक्षा नियत तिथि पे ही होगी, क्योंकि पीटीआई की जो अर्थना है वो बोर्ड के पास पहुंच रही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 900 पदों की अर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसी सप्ताह भेज देगा। ऐसे बहुत सारे सूत्रों से हमें भी जानकारियां मिली। आज दैनिक भास्कर की खबर को यदि आप लोग पढ़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि 4,615 पदों पर 3 भर्तियों की परीक्षा तिथि हमने पहले ही जारी कर दी है और ये परीक्षा भी हम तय समय पर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बात की जाए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 900 पदों पर पीटीआई की भर्ती की और टोटल जो है 3,415 बीसीआई यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और 300 पदों पर जो एससीआई जो यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इन सभी के लिए आपके पास जो है सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने आवेदन की प्रक्रियाओं को शुरू कर देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो पीटीआई वाला जो है वो अपने आप को तैयार समझ रहा है। और साथियों देखिए, 900 पद तो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पहले से ही ये तय थे। 179 पोस्ट जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग की, इसकी अर्थना पहले से ही आ रखी है बोर्ड के पास। बोर्ड इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन पिछले साल भी जारी इसलिए नहीं किया, उनको लगता है दोनों को मर्ज करके एक बड़ी वैकेंसी निकाल दी जाए। यानी अब ऐसा लग रहा है कि ये 1,079 पदों के ऊपर ही ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब जो नए आपको पता है 1000 जो है वो थर्ड ग्रेड पीटीआई को सेकंड ग्रेड में बना दिया गया है, यानी 1000 सीट जो है वो और वैकेंट हो गई थी। बट उसको भी डीपीसी के होने के बाद की भी लंबी प्रक्रियाएं हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो सकता है इन वैकेंसीज को इंक्रीज ना करे। एसओजी की रिपोर्ट के बाद करीबन 1500 के आसपास जो है फर्जी पीटीआई भी बाहर निकलेंगे। 1000 के आसपास बैकलॉग की सीटें भी थी। उन सबको मर्ज करने के बारे में सरकार ने कोई भी ऐसा स्पष्ट बात नहीं कही है, इसीलिए अपन मानकर चल रहे हैं कि वैकेंसी जो है 1079 पोस्ट पे ही आएगी। बट अब ये जो परीक्षा है इसकी परीक्षा की तिथि भी 13 सितंबर 2026 ही रहने वाली है, यानी अपन को इसी एग्ज़ाम डेट को अपने दिमाग में रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। जनवरी फरवरी में जाने की संभावना नहीं है। सर यदि ये वैकेंसी में सीटें नहीं बढ़ती है तो क्या होगा? फिर तो ऑब्वियसली बात है एक नई वैकेंसी आपका और इंतज़ार करेगी। बट सर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी क्या सीटें बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। टोटल सीटों का 50% इंक्रीज किया जा सकता है। ये अभी तक का नियम था। यदि सरकार इसमें भी कोई अमेंडमेंट करके नंबर ऑफ वैकेंसीज को और इंक्रीज कर दे तो वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान की अपन लोग जो है बात करें तो यही है, हमारे पास 1079 पोस्ट आपके सामने हैं। इनके बारे में अर्थना बोर्ड के पास पहुंच जाती है तो बोर्ड इस महीने के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में अपने फॉर्म की प्रक्रियाओं को संपन्न करने का कार्य शुरू कर देगा। और यदि फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो जून के माह में फॉर्म, उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है। अपन ये मानकर चलते हैं कि मई के अंदर ही स्थितियां क्लियर हो जाती है तो आपके पास जून जुलाई अगस्त और सितंबर करीबन आपके पास आज के दिन से भी देखें तो 4 महीने का एक सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैंने आपके लिए मॉडल पेपर भी शुरू कर दिए हैं। इसी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपके लिए मॉडल पेपर हम लोग करवा पाए। ये मॉडल पेपर की पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे डाल रखी है। टेलीग्राम का आपके पास लिंक नहीं है तो भी मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 9636296990। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवे। हमारी ये पुस्तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की आपके लिए उपलब्ध है। राजस्थान की बेस्ट सेलिंग बुक्स बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 3rd एडिशन आ गया है, यानी राजस्थान में इस तरह का आंसर जो राइटिंग है वो सबसे पहले आपकी अपने प्रतिज्ञा परिवार ने शुरू किया और यही कारण है कि आज ये नंबर 1 है और आप सबके कारण है। और इसका 3rd एडिशन जिसमें 2026 तक के प्रीवियस ईयर पेपर सब हमने इंक्लूड कर दिए हैं, इसका डेमो भी हम लोग आपके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। आप चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा खेल जगत के नाम से ये पुस्तक आपके लिए मार्केट में भी उपलब्ध है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान के समस्त जिलों के अंदर बड़ी जो शॉप है वहाँ सबके पास उपलब्ध है। इसे भी आप चाहें तो
खरीद सकते हैं, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद लगा देगी। बाकी ये मानकर चलें कि वैकेंसी आपके सामने है। अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंचने के बाद इसकी प्रक्रियाओं को संपन्न करने का काम बोर्ड करेगा। चूँकि बोर्ड के पास भी अभी नई वैकेंसी जो है वो यही है, और चूँकि ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है तो बोर्ड बीसीआई एससीआई भी शिक्षा विभाग की है और पीटीआई भी शिक्षा विभाग की है, तो इन सबको संपन्न करने का काम वो करेगा। चूँकि कैलेंडर में पिछले वर्ष ही इसको डाल दिया गया था तो इसमें डेट्स के अंदर चेंजेज होने की संभावनाएं कम है। अपन की तैयारी को हम इसी परीक्षा की डेट को मानकर चले, और बैकलॉग की पद बढ़ते हैं, डीपीसी होने के बाद नई वैकेंसीज आती है, नई सीट्स जो है यहाँ पर सृजित की जाती है, वो सब भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान की जो स्थितियां हैं यही है कि आपके सामने वैकेंसी है। आप सबको शुभकामनाएं। यदि चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और हमें फॉलो इसलिए करें क्योंकि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट हमने डेवलप किया है। पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, इन सभी के मॉडल पेपर्स अगले 4 महीनों के अंदर बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट डेवलप करके आपके लिए उपलब्ध कराने का वादा और भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। आप सबका साथ, आप सबका विश्वास और प्यार इसी प्रकार बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।